हिंदी कोई कमज़ोर नहीं है, न दुबली है। हिंदी का एक स्वाभाविक सेशन था जो उसका स्वाभाविक स्थान है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको दिया गया। और वही बात हम लोगों ने कही है, हिंदी वालों को ये विधवा विलाप करना बंद करना चाहिए। लेकिन ये बात तो है कि आज फेस्टिवल का सेकंड डे है, कल वाला सेशन था उसमें हिंदी मतलब नाम मात्र को सुनने को। देखिए ऐसा है कि आप क्यों चाहते हैं, अगर हिंदी वालों को अपना फेस्टिवल चाहिए तो खुद क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं। इतने दिन हो गए हैं, इतने हिंदी के अखबार हैं, करोड़ों रुपया बटोर रहे हैं पाठकों से, हिंदी के पब्लिशर्स हैं, खा करके माल लगा रहे हैं, रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने लिए सतखंडे भवन खड़े कर रहे हैं। वो क्यों नहीं करते हैं इस तरह के? आखिर अंग्रेज़ी के प्रकाशकों ने इसके लिए पैसा दिया है, अंग्रेज़ी के लेखक इसमें भाग लेने के लिए आए हैं, तो जाहिर है अंग्रेज़ी की छाप गहरी होगी। आपको अपना चाहिए, आप अपना चूल्हा अलग कीजिए, बनाइए फेस्टिवल, कौन उसमें आने से इनकार करता है? लेकिन करिए तो सही। आप चाहते हैं आप दूसरे के चूल्हे में बैठ के खाएं, फिर ये भी चाहते हैं कि पूरा रसोई घर आपका हो जाए, सारे पकाने के बर्तन आपके हों, छुआछूत आप बरतेंगे, ये नहीं चल सकता। एक छोटी सी बात थी, आप इतने लंबे टाइम तक मीडिया में बहुत सक्रिय रही और अब आपको एक रेगुलेटरी बॉडी और उस पर काम करना उसकी तरह, तो क्या फर्क आप महसूस करती हैं अपनी जिम्मेदारियों में? देखिए मैं तो ये तो रेगुलेटरी बॉडी में मेरा काम तो निगरानी का है और वो तटस्थ रह के किया जा सकता है। वो जो काम था जो मैंने 65 साल की उम्र तक किया, वो काम बहुत हैंड्स ऑन किस्म का काम था जिसमें रम करके करना पड़ता है। ये काम ऐसा है, बोर्ड की मदद से हम काम करते हैं, बोर्ड की सेशन होते हैं, उसमें विचार करते हैं। देखिए सरोकार तो आदमी के उम्र भर बने रहते हैं, जिस चीज़ से आपका लगाव हो, हिंदी से मेरा लगाव है, पत्रकारिता से मेरा लगाव है, टीवी से मेरा लगाव है, वो तो सरोकार बने रहेंगे। लेकिन अपने अनुभवों के उजास में जब किसी को ज़रूरत हो सलाह की तो मैं सलाह देती हूँ। बेबात कूद करके झंडा उठा करके नगाड़ा जाना है मेरा स्वभाव। यूथ का इन दिनों पढ़ने से बिल्कुल हटता जा रहा है, क्रेज हटता जा रहा है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ना मैं संदेश देती हूँ ना मैं किसी का संदेश लेती हूँ, ये भाषा भी आप छोड़ दीजिए। लोगों को जो पढ़ने की इच्छा होगी, पढ़ने की जब इच्छा होगी भाग भाग के आएंगे, और अगर इच्छा नहीं होगी आप जबरन उनको ले जा नहीं सकते। तो जब पिटता है आदमी चारों तरफ से, उसको समझ में आता है कि मैंने अगर पढ़ा होता मेरी ये दुर्दशा नहीं होती, तब वो स्कूल की ओर रुख करता है। 96.5% बच्चे स्कूलों में भर्ती हो गए हैं। क्यों? इसलिए कि पढ़ाई का महत्व लोगों की समझ में आने लगा है। पढ़ने की ओर भी लोग जाएंगे, पर हमारे यहाँ हमेशा नकारात्मक चीज़ों को लेकर के नगाड़े बजाए जाते हैं, लेकिन जो सकारात्मक धीरे धीरे सतह के नीचे हो रहा है उस पर नज़र क्यों नहीं डालते? ये हीन भावना दिखाता है ना। आप मान के चलते हैं कि हिंदी पिटेगी, हिंदी का अपमान होगा, हिंदी तिरस्कृत होगी। अरे भाई क्यों? आँख के आगे तो अच्छा हो रहा है, उसको क्यों नहीं आप कहते हैं? मैं एक उपन्यास लिख रही हूँ जो पेशेवर गाने वालियाँ हुआ करती थीं 19वीं और 20वीं सदी तक, उनके बारे में।